पढ़े लिखे लोग एडवांस होते हैं तो एडवांस जब हो जाते हैं तो ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अन्य जगह ध्यान न देते हुए परिवार पर फोकस करते हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोग बोलने नहीं देते। जहाँ मनु की बात की जाए, जैसे हमने अन्य सीरियलों में देखा तो कुछ यदि अच्छे वचन सुन ले तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। आज कहीं ना कहीं आज़ादी है। तो साथियों, जय भीम में इस वक्त मौजूद है आगरा की धरती पर, जहाँ विशाल धम्म कारवां के नाम से यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है। आगरा की धरती पर बाबा साहब ने 18 मार्च को यह कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आज उस धरती पर हम मौजूद हैं। मेरे साथ में खास करके अगर बात करें तो यहाँ युवा साथी मौजूद है। एक बार जान लेते हैं हम। बाबा साहब ने जो कुछ कहा था वो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था, क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की बातों को मानते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा समाज एक नीचे जा रहा है। ऊंचा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है समाज के लोग? क्योंकि समाज के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्हें आगे जो बाबा साहब के जो सपने हैं, बाबा साहब ने जो आगे सोचा था मेरा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, वो चीज़ उन्हें नहीं बताते हैं। तो बाबा साहब ने आगरा में 18 मार्च 1956 में बोला था कि मैंने ये कारवां जहाँ तक लेके आया हूँ, जहाँ तक हो सके इस कारवां को वापस ना जाने देना। मैंने इस तंबू में जो मैं बम्बू का काम कर रहा था वो बम्बू मैं हूँ, और अगर आप इसको आगे बढ़ा नहीं सकते तो उसको पीछे भी नहीं जाने देना। उस समय बाबा साहब ने कहा था। लेकिन आजकल के समाज में देखा जाए तो पाखंडवाद में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और बाबा साहब के सपने को आगे नहीं ले जा रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से यही अनुरोध है कि बाबा साहब की बातों को सुने, उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएँ हैं, उनको जगह जगह समाज में फैलाएँ और बाबा साहब के सपने को आगे साकार करें। जैसे कि बता दें, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को दुखी और मायूस होकर के रुहासू और वो शब्द कहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, भिंड मध्य प्रदेश से आया हूं, और ये धम्म कारवां का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आज के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को यहाँ अपना भाषण दिया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। हर वर्ष आते हैं और काफ़ी बौद्ध अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं। बौद्ध साहित्य भी यहाँ उपलब्ध रहते हैं, और तथागत बाबा साहब एवं बहुजन के जो महापुरुष हैं उनके छायाचित्र भी बड़े आसानी से यहाँ मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आगरा में। और साथ ही जो सामूहिक भोज होता है, निश्चित बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और लोगों को आना चाहिए। जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के ताल्लुकात रखते हैं, वो आना चाहिए और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहयोग भी करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा विशाल जो भोजन दान का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे आपस के सहयोग से चल रहा है, और आगरा जैसे शहर में बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। 18 मार्च 1956 की वो दिन बाबा साहब का क्या लग रहा है, क्यों कहना पड़ा बाबा साहब को कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? पढ़े लिखे लोग एडवांस होते हैं तो एडवांस जब हो जाते हैं तो ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अन्य जगह ध्यान न देते हुए परिवार पर फोकस करते हैं। सोचते हैं कि सबसे पहले हम बढ़ें। वहीं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हम बढ़ें, सब बढ़ें, पूरा गांव बढ़े, पूरा गांव विकास करे। यदि वही गांव में यदि कोई एक शिक्षक भी हो जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरी ऊंचा मकान हो, मेरे बच्चे यहाँ नहीं बाहर पढ़ें। जबकि गाँव के लोग बाहर सोच भी नहीं सकते। अगर सोचें कि पढ़ेंगे तो एक प्राइवेट स्कूल में यदि पढ़ते तो 40,000 रुपये, 30,000, 20,000 फीस होती है, वो उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन ये नहीं है कि सभी ने दिया है। पढ़े लिखे लोग आज यहाँ मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर कवड़ा सिंह लाहौल है, वो भी पढ़े लिखे, डॉक्टर डिग्री लगी है, तो निश्चित ही वो सहयोग कर रहे हैं। ये बात कही जरूर थी, लेकिन सभी के लिए नहीं। कुछ लोग हैं जो जानबूझ के चतुरी का काम करते हैं। ऐसी चतुरी का काम नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्या लग रहा है अब पहले की अपेक्षा में और अब की में क्या कुछ परिवर्तन है, या जस की तस वो मिशन वहीं पर टिका हुआ? बहुत बड़ा परिवर्तन आया। देखिए, हम अच्छा ओढ़ पा रहे हैं, पहन पा रहे हैं, अच्छा खा पा रहे हैं और स्वतंत्रता से बोल पा रहे हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोग बोलने नहीं देते। जहाँ मनु की बात की जाए, जैसे हमने अन्य सीरियलों में देखा तो कुछ यदि अच्छे वचन सुन ले तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। आज कहीं ना कहीं आज़ादी है। जो महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी उसके हमें निश्चित ही आज़ादी मिली। आज हम भरपूर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो मर्जी आए वो लिख रहे हैं। आज सब स्वतंत्र हैं। निश्चित ही जो पहले था छुआछूत जैसी जो भ्रामक बीमारी थी, कुछ भी मान लो महामारी थी, लेकिन ये कुछ कहीं से भी कोई अंतर नहीं आता है। आप बस में जाते, ट्रेन में जाते, आपसे कहीं भेदभाव होता नहीं होता है। कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। बाबा साहब ने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि मेरी पूजा करो, ना ही बुद्ध ने कहा था। उन्होंने कहा मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तो बाबा साहब का जो कहा कि सबके लिए शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा का अधिकार है, आप पढ़िए। उसके लिए हमारे जो गार्जियंस हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल शिक्षक के भरोसे ना रहें, क्योंकि
जब अच्छी पढ़ाई करेंगे हम ये कहेंगे कि भाई एक टाइम सब्जी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। सरकारी स्कूलों के भरोसे ना छोड़ो, यदि उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दें। दाल आप इतनी डाल रहे हो, इतनी डाल दो तब भी काम चल जाएगा। अगर 4 बार की दाल में थोड़ी थोड़ी दाल बचा दोगे तो एक दिन की दाल बढ़ जाएगी। और वो पैसे बच्चों की शिक्षा खर्च करो, ट्यूशन लगाओ, बच्चों को शिक्षित बनाओ। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।